गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करें आज की क्लास। तो हमने अपनी लास्ट यूनिट शुरू कर दी थी जिसमें हम चापकलन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जो आपका वक्र है उसकी लंबाई ज्ञात करना और उसके अलग अलग रूप हमने आपको बताए थे। y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स और y कोई दूसरे प्राचल तीसरे प्राचल t के रूप में हो, t की जगह कोई और भी हो सकता है, थीटा फाई कुछ भी। ठीक है, वो तो जो समीकरण दी जाएंगे उससे आपको पहचान लेना है। ओके, इसके अलावा ध्रुवीय समीकरण में r इज इक्वल टू एफ थीटा और थीटा इज इक्वल टू एफ आर, और लास्ट था अनपदिक समीकरण यानी स्मॉल p और r में t क्या था, कोई ध्रुव से जो आपका है वक्र उस पर डाले गए लंब की लंबाई। ओके, अब देखिए आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो आकृति है एक नई आकृति के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। वो क्या है देखिएगा ध्यान से। एस्ट्रॉयड, ये एस्ट्रॉयड का समीकरण होता है x की पावर 2 बटे 3 प्लस ये y की पावर 2 बटे 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 2 बटे 3। इसकी संपूर्ण लंबाई आपको ज्ञात करनी है। किसकी? एस्ट्रॉयड की। ये एस्ट्रॉयड का समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एस्ट्रॉयड की आकृति होती कैसी है, और आकृति का पता लग जाएगा तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको जो संपूर्ण लंबाई ज्ञात करनी है वह किस प्रकार ज्ञात करनी है। ठीक है, ये एस्ट्रॉयड का समीकरण है, ये फिक्स है, ये इसका समीकरण होता है एस्ट्रॉयड का समीकरण। ओके, देखिए शुरू करते हैं। ये आपके लिए नया है, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये देख लीजिए आपके सामने एस्ट्रॉयड की आकृति है इस प्रकार से। एक चाप यहाँ से यहाँ तक होगा, देखिए ये चाप होगा, इसको ठीक से बनाना है। ये खरा सीधी रेखा नहीं है, ये क्या है, एक चाप है। एक चाप ये है आपका, एक चाप ये है, एक चाप, चार ये चाप समझ सकते हो आप, चाप ए बी, बी सी, सी डी, डी। ठीक है, ये सरल रेखा नहीं है, ये चाप है। ओके, लेकिन ये जो चाप है, ये देखो तो एस्ट्रॉयड है, उसमें क्या है कि दो अपना दिया गया है, यहाँ पे क्या है, ये वक्र है, यानी जो क्या है साइक्लॉइड है। ये क्या है, ये दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है, इसका क्या मतलब है कि ये आपकी एक्स अक्ष, ये आपकी वाई एक्स। तो जो सममित है इसका क्या मतलब है, देखो ये एक्स अक्ष है तो इसका मतलब ये आपका जो है वक्र ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है। इसका मतलब ये है कि जो इसके ऊपर का पार्ट है और जो इसके नीचे का पार्ट है वो समान है। ठीक है, इसी प्रकार ये है आपकी वाई एक्स, इसके इधर का पार्ट इधर का पार्ट। ठीक है, दोनों क्या है, समान है। समझ गए मेरी बात? तो ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये चारों क्या है, समान है। ठीक है, तो इसका मतलब चाप ए बी, चाप बी सी, चाप सी डी, चाप डी ए, इनकी लंबाई होगी वो क्या होगी, समान होगी। ओके, ये यहाँ पे आपके लिए नई चीज है और इसको आपको समझना होगा। दिया गया वक्र
अक्ष अक्ष जो वाई एक्स के सापेक्ष सममित है, इसका मतलब अक्ष अक्ष के ऊपर और अक्ष अक्ष के नीचे, वाई एक्स के बाईं ओर वाई एक्स के दाईं ओर उसका जो भाग है वो क्या है, समान है। ये मतलब होता है सममित होने का। ओके, उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपने को करना क्या है, ये एस्ट्रॉयड का समीकरण, ओके, इसकी संपूर्ण लंबाई ज्ञात करनी है। यानी संपूर्ण लंबाई है बोले तो ए बी सी डी, ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ए बी सी डी, इस आपकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो आपको करना क्या है, आपको इनमें से किसी एक चाप की लंबाई ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद क्या कर लेना है कि जो आपका मान आएगा उसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 4 चाप, 1 2 3 4, तो एक चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि दिया गया वक्र है वो क्या है, एक्स अक्ष और वाई एक्स के सापेक्ष सममित है। तो आपको चारों की अलग अलग जो लंबाई है वो ज्ञात करनी जरूरत नहीं है, केवल एक चाप जो ए बी है उसकी हम लंबाई ज्ञात कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा जो एस्ट्रॉयड है उसका अपने को संपूर्ण लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ओके, अब देखिए जो ए है ये एक्स एक्स है और एक्स एक्स में आप इतना जानते हो कि जो वाई है उसका मान 0 और जो एक्स है उसका मान कितना होगा, यहाँ से ए, आप इसकी त्रिज्या समझ सकते हो, ए हो जाएगी। ठीक है, अब ये है तो ये भी ए होगी, यहाँ पे एक्स का मान 0 वाई का मान ये ए है, तो ये इधर एक्स का मान किस में जाता है, माइनस में जाता है, तो इसके माइनस है 0, इसके निर्देशांक एक्स का मान 0 वाई का मान माइनस है, ये इनके निर्देशांक O 0 0। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम बनेगा अपना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि जो एस्ट्रॉयड है उसका समीकरण है और उसका ये डायग्राम है ये आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपने को इसकी संपूर्ण लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ जो आपका है वक्र जिसका नाम क्या है, एस्ट्रॉयड है, ये क्या है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। ओके, तब तो ये चीज आपको समझनी होगी इसमें कि जो आपका एस्ट्रॉयड है उसकी संपूर्ण लंबाई क्या होगी, 4 इंटू चाप ए बी की लंबाई, एक चाप की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे एस्ट्रॉयड की आपको लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ओके, अब देखिए जो चाप ए बी की लंबाई है अपने को केवल इससे मतलब है जो मान आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हम ज्ञात करते हैं चाप ए बी की लंबाई। तो यदि आप देखो इस चाप की मान तो इसमें x बराबर देखो मान क्या है 0 है, x बराबर क्या है 1। तो यदि x की मान पूरी लिमिट की तो वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 से a तक। चाप ए बी के लिए x बराबर 0 से क्या होगा, x बराबर 1 होगा। ओके, तो ये तो इसके आ जाएगी लिमिट। अब यहाँ पे देखो x की अपन लिमिट ज्ञात कर रहे हैं तो समाकलन होगा x के सापेक्ष। ठीक है, यानी जो आपका समीकरण है वक्र का वो कौन सा काम में लेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला। ठीक है,
उसमें जो एस है, एस यानी चाप ए बी की लंबाई यहाँ पे ज्ञात हो जाएगी और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला, और उसमें चाहिए अपने को dy बाई डी एक्स, न कि dx बाई dy। ध्यान रहे जब आप ये यहाँ से x की लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो dy बाई डी एक्स, ये देखो थोड़ा सा बेसिक आपको कल बता चुके हैं, वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, और जब आप यहाँ पे से लिमिट ज्ञात कर रहे हो y की, तो जो आपका मान है वो ज्ञात होगा dx अपॉन dy। तो ये चीजें देखो, उनको आप अच्छे से पढ़िए, आपके जो भी 5-6 वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने से ताकि ये हो पाएगा। तो यहाँ पे अपन ने चाप ए बी के लिए मान लिख लिया, शख्स का जो न्यूनतम मान है वो 0 है और कहाँ तक जा रहा है, ए तक वो जा रहा है। ठीक है, अब मान ज्ञात करेंगे dy बाई डी एक्स का, कहाँ से, एस्ट्रॉयड के समीकरण से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन लिखिए और ये इसका हल स्टार्ट कीजिए। ये समीकरण 1 था। अब इसका अवकलन करेंगे अक्ष के सापेक्ष। ओके, तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसका अक्ष के सापेक्ष करोगे, अक्ष की पावर एन से हो जाएगा, इसका अक्ष के सापेक्ष करोगे और फिर जो y है उसका भी क्या होगा, अक्ष के सापेक्ष dy बाई डी एक्स, तो ये कांस्टेंट है 0। ये से मान ज्ञात होगा dy बाई डी एक्स का। तो ऐसा नहीं करना कि आपके y एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं कि 0 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। अपने को dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यदि x का अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो x की पावर n से हो जाएगा और फिर इसका होगा x की पावर n से ही होगा। लेकिन चूंकि ये y है, अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं, तो फिर जो y है उसका भी x के सापेक्ष हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, इनको हल कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस 3 x की पावर -1/3, ये 2/3, इसको कॉमन ले लेते हैं 2/3 को, ये y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा 2/3। प्लस का है, फिर रखिए माइनस का, ध्यान रहे यहाँ पे इसको प्लस मत कर देना। ओके, ये प्लस का पद है, इधर लिखेंगे तो माइनस का जो पद है वो ऐसे कह जाएगा। ठीक है, आप परिवर्तन नहीं कर रहे। ये ऐसा कैसे, यहाँ से मान ज्ञात करेंगे dy बाई डी एक्स का, अभी ये इंटू में अपॉन में चला जाएगा y की पावर -1/3। माइनस, अब देखो ये इसकी पावर अब माइनस में, ऊपर जाके प्लस में, ये इसकी पावर माइनस में, ये नीचे आके प्लस में, मान क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का मान होगा माइनस, ये ऊपर जाएगा y की पावर 1/3, नीचे आएगा x की पावर 1/3। अब ज्ञात करते हैं चाप AB की लंबाई। यदि चाप की लंबाई क्या हो, s हो, तो चाप AB हो, चाप AB की लंबाई s हो,
इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से a अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx, x के सापेक्ष x की लिमिट 0 से ये मान। तो ये मान में आपको गलती नहीं करनी है। देखो इसको आपको अच्छे से देखना ही पड़ेगा कि x के सापेक्ष करें तो अंदर मान क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x की होगी, ठीक है। तो ये चीजें में गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे dx बाई dy नहीं, dy बाई dx है। ये आया कहाँ से आपको बता चुके हैं, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। मान अप्लाई करते हैं dy बाई dx का, और देखिए इसका स्क्वायर है, चलो एक बार ऐसे कैसे कर सकते हैं, एस का मान समाकलन 0 से अंडर रूट 1 प्लस माइनस वाई की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, वही पूरे का अंडर रूट dx। इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ से इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2/3, इसकी पावर भी 2/3। एलसीएम ले लेंगे, हल करेंगे, देखते हैं मान क्या प्राप्त होता है। ओके, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। थोड़ा सा ये आपका बेसिक है, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसके अलावा जो नई आकृतियों के बारे में आप पढ़ रहे हो तो उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, नोट करो। ये इसका स्क्वायर कर देंगे, ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आके इसको ऐसा लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मान अप्लाई कर देंगे, ध्यान रहे अप्लाई नहीं करेंगे, मान अप्लाई कर देंगे। ये मान अपने को दिया गया है एस्ट्रॉइड का समीकरण, और इसका मान है e की पावर 2/3। समीकरण 1 से ये e की पावर 2/3, ये x की पावर 2/3, तो इसका मतलब ये अपॉन x की पावर 1/3 है, उसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है वो हट जाएगा अंडर रूट से, बाहर मान क्या प्राप्त होगा, a की पावर 1/3 और x की पावर 1/3, साथ में dx, ये कांस्टेंट राशि है, बाहर आ जाए। समाकलन 0 से a x की पावर 1/3 ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 1/3, x की पावर n का समाकलन आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। x की पावर n+1 अपॉन n+1 लिमिट 0 से a, कितना हो जाएगा, देखो x की पावर 2/3 अपॉन 2/3 लिमिट 0 से a, ये ऊपर जाएगा, ये 3/2 ये बाहर आ जाएगा लिमिट से, कोई मतलब नहीं।
कांस्टेंट मान होगा वो क्या हो जाएगा 3/2 ए की पावर 1/3। जो x की पावर 2/3 है उस पर लिमिट अप्लाई 0 से ए, समाकलन x के सापेक्ष हुआ है तो x की जगह ऊपर और नीचे वाली लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो x की जगह रखोगे ए की पावर 2/3, x की जगह 0 रखोगे 0। s का मान कितना है एक की पावर 1/3, एक की पावर 2/3, कितना हो जाएगा 3/2 इंटू ए हो जाएगा। एक की पावर 1/3, 2/3, एक की पावर 1 1 हो जाएगा। ओके, तो ऐसा उसका मान 3/2 ए। चाप ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी 3a/2। आसानी से आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, संपूर्ण एस्टेरॉयड की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन में जो नई बात यह है, एक तो एस्टेरॉयड, फिर एस्टेरॉयड की जो आकृति होती है वो क्या होती है, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या है, कोई जो वक्र है वो दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। सममित है मतलब जो उसके 4 भाग होंगे, 2 अक्ष के ऊपर 2 अक्ष के नीचे, या ऐसे बोल दीजिए 2 अक्ष के बाईं तरफ 2 दाईं तरफ, ठीक है, वो सभी क्या होंगे समान लंबाई। ओके, तो इस तरीके से आपको केवल एक चाप की लंबाई ज्ञात करनी है और उसके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संपूर्ण एस्टेरॉयड की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। कर लीजिए इसको। संपूर्ण चाप की लंबाई 4 इंटू चाप ए बी की लंबाई 4 इंटू चाप ए बी की लंबाई अपन ने एस ली, एस का मान 3a/2 मान 6 है। ओके, ये इसका आंसर, कंप्लीट कर लो इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी हो सके अपने उसके एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बेटर रहेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धघन परवलय, ये कोई आपका है वक्र, इसका समीकरण है ay² = x³ के शीर्ष से बिंदु ए तक की चाप की लंबाई ज्ञात करो। इसे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखो ये जो इसका समीकरण दे रखा है, इसका शीर्ष आप जानते हो मूल बिंदु 0 0, ठीक है, और जो बिंदु ए तक की इसमें चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो चाहे तो आप इसका अक्ष के सापेक्ष करो चाहे वाई के सापेक्ष करो, इसमें अक्ष की सीमा भी दी गई है, वाई की सीमा भी दी गई है। केवल आपको dy/dx या dx/dy का मान ज्ञात करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, चाप की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ओके, देखिए दिया गया वक्र का समीकरण है
ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब चाहे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लीजिए, चाहे डी एक्स अपॉन डी वाई का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करोगे तो कितना होगा, ए कांस्टेंट जो वाई स्क्वायर उसका 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स, और जो एक्स क्यूब है इसका इसके सापेक्ष करोगे 3x स्क्वायर। अब यदि इसका करते हैं आप y के सापेक्ष, तो यहाँ से हो जाता है 3x स्क्वायर dx बाई dy, और यहाँ से जाता है ये 2ay बस। ओके, ये थोड़ा सा परिवर्तन आएगा जब dx अपॉन dy या dy बाई dx का आप मान ज्ञात करोगे। इसको हल करने देखिए थोड़ा, तो dy बाई dx उसका मान कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। ठीक है, आगे देखिए इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि जो अंडर रूट में मान होगा उसमें भी स्क्वायर है। ठीक है, उसको बाहर हल कर रहे हैं, थोड़ा सा ये इससे आसान हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9x की पावर 4 अपॉन 4a स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो अपोन में 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 4a को अलग ले लोगे, a वाई स्क्वायर अलग ले लेंगे। क्यों? क्योंकि a वाई स्क्वायर का मान दे रखा है अपने को समीकरण 1 से एक्स क्यूब। a वाई स्क्वायर था उसकी जगह एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब ऊपर बच जाएगा एक्स dy बाई dx का होल स्क्वायर का मान 9x अपॉन 4a। बात करें x के सापेक्ष है तो x की लिमिट चाहिए, सिर्फ x का मान 0, x का मान a, तो x बराबर 0 से x बराबर a। ओके, आसान आसान प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू कीजिए। यहाँ दिए गए वक्र के लिए क्या है, x बराबर 0 से x बराबर a। देखिए संपूर्ण चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। यदि दिए गए वक्र की संपूर्ण चाप की लंबाई s हो तो मान क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू समाकलन 0 से a 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अंडर रूट dx। मान अप्लाई कर दीजिए। इसके होल स्क्वायर का दाहिने हाथ में मान अप्लाई हो जाएगा, समीकरण 2 से
9x अपॉन 4a। इसको हल कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ऐसे मिलेंगे 4a, तो ये तो 4a रह जाएगा, ये आ जाएगा 4a प्लस 9x। फोर ए है वो अंडर रूट से बाहर आएगा, तो ये रहेगा 2 अंडर रूट ए समाकलन से बाहर। समाकलन 0 से 4a प्लस 9x की पावर 1/2 dx। इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर x से, और एक कांस्टेंट है। फोर ए प्लस 9x की पावर ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2। अब 4a प्लस 9x का भी होगा, तो 4a का 0 और जो 9x है उसका 9, लेकिन समाकलन में अपॉन बैठेगा। 0 से a, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 27 अंडर रूट a। ठीक है, फोर ए प्लस 9x की पावर 3/2 और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से a। ठीक है, x की जगह a ऊपर वाली लिमिट अप्लाई कर दोगे, नीचे वाली लिमिट हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो इसको। लिमिट अप्लाई करोगे, 4a ये हो जाएगा प्लस 9a की पावर 3/2 माइनस 4a प्लस 0 की पावर 3/2। ये हो जाएगा 13a 13a की पावर 3/2 माइनस 4a की पावर 3/2। ओके, यहाँ से कोमा बच जाएगा 1 की पावर 3/2, ये बच जाएगा 13 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2। 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2, ये 1/2 ऊपर बच जाएगी 1 की पावर 1। ये हो जाएगा ये 27। इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये 13 की पावर 1, 13 की पावर 1/2, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1/2। ये 13 अंडर रूट 13, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। ये इसका आंसर नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि केटनरी y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये केटनरी का समीकरण है कि शीर्ष, इसका शीर्ष दे रखा है 0 c से किसी बिंदु x y तक चाप की लंबाई s हो, तो सिद्ध कीजिए कि s स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो नई चीज है वो केटनरी है, और केटनरी का शीर्ष क्या है 0 c, तो 0 c के बारे में थोड़ा सा सोचिए। अक्स का मान 0, अक्स का मान 0 कहाँ पे होगा, वाई एक्स पे होगा, और जो y है उसका मान c, यानी कि कोई बिंदु है y एक्स पर। ठीक है, तो जो इसका आप यदि इसका डायग्राम देखना चाहो, इस तरीके से इसका डायग्राम आपको प्राप्त होगा, जहाँ पे ये जो पॉइंट है आप यदि इसको ये समझो तो इसके निर्देशांक आप समझ सकते हो 0 c, ये y एक्स है, इस एक्स का मान 0, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है c, ये आप समझ सकते हो। तो ये एकदम हमारा परवलय के रूप का ही है, कुछ हमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो जो इसका शीर्ष है वो अलग दिया गया है 0 c, और इसका कोई बिंदु है, कौन सा बिंदु, x y। तो यदि x की लिमिट की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक होगी, ये 0 से x हो जाएगी। यदि बात करें लिमिट y की तो c से y हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चाप की लंबाई अभी, यदि आप इसको समझो ए बी, जो ए बी की लंबाई है वो ये एस दे रखी है, ये प्रूव करवा रहा है कि एस स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जहाँ पे इस केटनरी का समीकरण क्या है, वाई इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ओके, जो y का मान है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, तो यहाँ से डायरेक्ट देखो dy बाई dx का मान ज्ञात हो जाएगा। डी आपको जो x है उसका मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, dx बाई dy का, dy बाई dx क्या हो जाएगा c। देखो जो cos है उसका जो अपलग होता है हाइपरबोलिक के रूप में वो प्लस में होता है, cos का साइन हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, माइनस में नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, फिर एक्स अपॉन सी का एक्स के सापेक्ष 1 अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आया, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, समीकरण 2। ओके, केटनरी के लिए एक्स बराबर, ये आपका 0 से एक्स बराबर एक्स ही है, यानी जो इसकी होगी लिमिट वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से एक्स तक हो जाएगी। केटनरी के लिए तो सवाल की सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से एक्स, तो इसने दे रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कह रहा है कि ये आपका जो शीर्ष है यानी ए है, उसे बिंदु बी यानी एक्स वाई तक के चाप की लंबाई क्या है, एस है, तो एस का अपन मान लिखेंगे, जो अपने पास मान मौजूद है उसमें ये अप्लाई कर देते हैं, ये आना चाहिए। ओके, लिखो आप।
यदि बिंदु ए से बिंदु बी तक की लंबाई एस हो जो कि दे रखी है, यानी चाप ए बी की लंबाई क्या हो, एस हो, तो मान होगा एस बराबर इसकी लिमिट क्या होगी 0 से x। इसका ध्यान रखोगे और ये मान तो देखो आपको याद हो ही गया होगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का dx। ठीक है, जो dy बाई dx का मान है वो अपने पास है मौजूद, उसको अप्लाई कर देते हैं। समीकरण 2 से अपने पास मान है किसका, dy बाई dx का मान क्या है, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो जो इसका स्क्वायर होगा वो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c। इसको ठीक लिखोगे, ये इस प्रकार से लिखा जाता है जब हाइपरबोलिक का स्क्वायर हो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c का होल स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ पे आएगा, हाइपरबोलिक, क्योंकि जो यहाँ पे फलन है वो अतिपरवलयिक फलन है, हाइपरबोलिक फलन है, उसका स्क्वायर हो रहा है तो हाइपरबोलिक के स्क्वायर अप्लाई होगा। ओके, तो ये इसका लिखने का तरीका, आप थोड़ा सा इसको ठीक से लिखोगे। ये मान होता है हाइपरबोलिक के रूप में, ठीक है, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। देखो जो हाइपरबोलिक और बगैर हाइपरबोलिक के जो अपना मान होता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे ये मान होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यदि उनकी बात करें तो ये अपना वो होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप थोड़ा सा इनमें अंतर कर लेना। ठीक है, ये हाइपरबोलिक के रूप में इस तरीके से मान होता है। इसका स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट हट जाएगा, cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो इसका अवकलन करोगे, सॉरी समाकलन करोगे तो cos का क्या आ जाएगा, sin आ जाएगा। इसका भी होगा x अपॉन c का, इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन c, लेकिन अपॉन में लिमिट 0 से। ओके, आसान आसान प्रोसेस है, समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसका ख्याल रखना, नोट करो। एस का मान सी ऊपर चला जाएगा, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, लिमिट 0 से एक्स। जहां पे एक्स है वहां पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये सी तो बाहर आ जाएगा। तो ऊपर वाली लिमिट अप्लाई होगी तो एक्स की जगह एक्स, ऐसे कैसे, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और नीचे वाली लिमिट अप्लाई होगी माइनस साइन हाइपरबोलिक 0, साइन 0 0, इसका मान आ जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, इसका एस। अब जो अपने को प्रूव करना है उसकी तरफ देखिए, एस स्क्वायर का मान पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। एस का मान आएगा सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, एस स्क्वायर करो तो सी स्क्वायर और एस का स्क्वायर करोगे ध्यान से, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर
एक्स अपॉन सी। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से इधर जाएगा प्लस इधर आएगा माइनस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का मान कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे थीटा की जगह सपोज सी उसी से आया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको केवल पक्षांतरण करना है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी और ये माइनस सी स्क्वायर। ये मान देखिए किसका है, ये मान है y का, जो आपको दिया गया है y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, तो इसका स्क्वायर है तो जो y स्क्वायर है उसका मान सी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। देख लीजिए जो केटनरी का समीकरण दिया गया है वो ये है, समीकरण 1 से जो कि अभिष्ट समीकरण है। अपने को जो प्रूफ करना वो यही है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, एक नई चीज थी केटनरी। तो देखो यहाँ पे अपने को चाहे वो एस्ट्रॉइड हो चाहे वो केटनरी हो, आगे भी दो आकृति और पढ़ने को मिलेंगी, तो ये थोड़ा सा अपने ज्ञान में विस्तार हो जाएगा। आपको इनको याद रखना है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए हाइपरबोलिक और जो हाइपरबोलिक के बगैर सामान्य रूप में फॉर्मूला होता है उनमें अंतर क्या होता है। एक ही याद रखिएगा, जो हाइपरबोलिक है उसके अवकलन में माइनस नहीं आता है, साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है। ओके, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।